भोपाल के बैरसिया में बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। धर्म विशेष के युवकों ने पहले खुद को हिंदू बताया और फिर बच्चियों की फोटो एडिट कर उन्हें ब्लैकमेल किया। 30 से भी ज्यादा बच्चियां इसमें पीड़ित हैं। 3 परिवारों ने एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। युवक गिरफ्तार हो चुका है। एनएसए के तहत उस पर लगाया गया है, कार्रवाई की गई है। युवक लड़कियों को शारीरिक संबंध बनाने, मिलने और गलत काम के लिए दबाव बनाते थे। न मानने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी देते थे और लड़कियां डर के मारे सामने नहीं आती थीं। तो बैरसिया में बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग का यह मामला है, जिसमें अब लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। 6 महीने से भी ज्यादा बच्चियां सदमे की स्थिति में थी और अभी कुछ दिनों पहले इन पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद 4 परिवारों ने एफआईआर करवाई और इन युवकों को पकड़ा गया। एक ऐसी ही बच्ची और उसके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था बेटा, कैसे तुम्हारी दोस्ती उन युवकों से हुई थी? घर के बगल में आता था वो, तो उसने स्नैपचैट पर मुझे मैसेज करा, उसे आईडी कहीं से मिली, तो उसने ऐसे ही मुझे मैसेज करा, उसने मेरे फ़ोटो मांगे और उसके बाद वो बोलने लगा कि मतलब तुम्हारे फ़ोटो भेजो, तो मैंने भेज दिया। तो फिर वो उसने मिलने बुलाया मुझे, तो मैं नहीं गई, तो मुझे फ़ोटो से मतलब वायरल करने की धमकी देता था, फ़ोटो वायरल करने की। क्या कहता था वो तुम्हें? कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं फ़ोटो वायरल कर दूँगा। जब तुमने उससे दोस्ती की थी तो उसने खुद को क्या नाम बताया था, क्या कहा था मैं कौन हूँ? उसने मेरे से दोस्ती करने से पहले उसने मुझे हिंदू बताया था। दोस्ती करने के बाद मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। कितने समय से वो तुम्हें परेशान कर रहा था? 1 से 1.5 महीने पहले से। कभी मन में ख्याल आया था, तुम बहुत परेशान हो गई थी, तुम्हारे पिता ने बताया कि तुमने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी? हाँ। क्या किया था, क्या तुमने ऐसा क्या दिमाग में तुम्हारे आया था? वो तो कुछ नहीं, एकदम से मतलब ज़्यादा वो हो गया था, टेंशन वगैरह, इसलिए ऐसा दिमाग में आ गया था। वो तुम्हें कैसे परेशान करता, तुम्हारा पीछा करता था, स्कूल आता था, तुम्हारे घर के चक्कर लगाता था? नहीं, घर के बगल में आता था तो ऐसे पीछा करता था, घर के बगल में आता जाता रहता था उसकी बहन के साथ, तो ऐसे करके पीछा करने लगा था वो। तुमने जब उससे दोस्ती की थी तो अपने फ़ोटो उससे भेजे थे, उसने क्या जो तुम्हारे फ़ोटो एडिट किए थे वो तुम्हें भेजे थे? कि ऐसे फ़ोटो थे जो एडिट करके उसने तुम्हें भेजे थे, और क्या वायरल करने की धमकी देता था? फ़ोटो उसने भेजे नहीं थे, बस वो ये कहता था कि मैं तुम्हारे फ़ोटो वायरल कर दूँगा एडिट कर करके। तुम्हारे साथ तुम्हारी और भी सहेलियां थी शामिल? हाँ, वो उसने एक मेरी दोस्त है, उसका बोला था, मैं हम लोग कोचिंग जाते थे तो कहता था कि इससे बात करवाओ मेरी, और फिर मैंने ऐसे ही करके उसको ब्लॉक कर दिया था। तो फिर से वो फ़ोटो वायरल करने की धमकी देता है। फिर मेरे भैया मतलब भैया हैं किशन भैया, उन्होंने पापा को बताया, तो पापा गए उसके यहाँ पर, तो उसने पैसे मांगे और मारपीट भी की। तुमने क्या कभी उसको पैसे भी दिए थे? दिए तो नहीं है, मगर वो मांग रहा था मुझसे भी पैसे, मिलने बुलाता था, मैं मिलने नहीं गई। तुम्हें डर लगता था? किसी से तुमने घर में डिस्कस नहीं किया, अपने पिता को, अपने भाई या अपनी टीचर को नहीं बताया कि ये लड़के तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। किशन भैया ने जब सपोर्ट किया तब पता चला घर वालों को भी। तुम्हारे साथ और भी जो सहेलियां स्कूल में, क्या उन लड़कों ने उनके साथ भी कुछ इसी तरीके का किया है? तुम्हारी नॉलेज में है ऐसा? हाँ, कोचिंग में एक दोस्त थी, उसके साथ भी उसने यही करा। 2-3 लड़कियां और हैं, उन लोगों के साथ भी यही हुआ। जब तुम्हें पता चला कि वो दूसरे धर्म का, क्या उसने उस दौरान तुमसे कभी धर्म बदलने के लिए कहा था एक बार। सुना जा सकता है ये वो बच्ची है जो लगातार पिछले कुछ महीनों से प्रताड़ित थी। इसके पिता भी मौजूद हैं। पिता जब उस लड़के को समझाने उसके घर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। आपको कब पता चला कि बच्ची के साथ इस तरह हो रहा है? जी, मुझे अभी 2-4 दिन पहले ही पता पड़ा था कि ऐसी बात है, आपकी बच्ची का फ़ोटो हो रहा है, बता रहा है वो लड़का, और भी लड़की हैं उनके साथ। तो मैंने फिर बात करी जाके, तो फिर ऐसी बात हुई थी, तो फिर भैया मैंने कि अपन एफआईआर करते हैं इसकी, और जो पेरेंट्स हैं उनसे ही बात करी। कुछ तैयार होगा, कुछ तैयार नहीं हुए, शर्म के मार के यार बदनामी हो जाएगी जे वो। तो मैंने तो एफआईआर कर दी उसके। फिर मेरे साथ 2 जने और आ गए बच्ची के, उन्होंने भी एफआईआर करी। वो 2 लड़के अलग हैं। तो ऐसे करके ये रैकेट का पता पड़ गया। बताया जा रहा है कि आपकी बच्ची है, 3 और बच्चियों ने, ज़रूर उनके परिजनों ने एफआईआर करवाई, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है? ऐसे ही लगता है नेटवर्क है। वो कोई सब एक ही धर्म के लड़के हैं। अपन सोचते हैं कि थोड़े दूसरे अदर कास्ट के लड़के हैं तो अपन मान जाते हैं कि दोस्ती, पर ये क्या ऐसे ही लगता है कोई नेटवर्क है या उनकी साजिश वगैरह है। सब लड़कियाँ 13 साल, 14 साल, 15 साल से ऊपर की कोई लड़की, कोई 8वीं पढ़ रही है, कोई 9वीं पढ़ रही है, इससे ऊपर की कोई लड़कियाँ नहीं हैं। आपने उन परिवारों से बात की कि सब मिलकर एफआईआर करवाते, लेकिन वो डरे हुए हैं, वो परिवार सामने नहीं आए?
मैंने 5 परिवारों से बात करी, जिसमें 2 परिवार मेरे साथ आ गए थे, वो 3 परिवार नहीं आए डर के मारे। आपको भी पता होगा बैरसिया में एक संगठन था यहाँ पर, जब वो सौरभ जैन सलीम खान बन गए थे, आपको लगता है वो अभी भी सक्रिय है वो यहाँ पर? जो सौरभ जैन है वो हमारे ही वार्ड का रहने वाला था, हमारे ही वार्ड में अभी भी उसका मकान है, उसके पापा मम्मी हमारे ही वार्ड में रहते हैं। वो भोपाल चला गया था, पर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और आतंकी बन गया। हम ही इसी बात के हैं। हो सकता है उसके दोस्त यार, मतलब उसकी दोस्ती यारी इन्हीं लोगों में थी पहले भी बैरसिया में, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ वो मैटर। अब जैसे पुलिस छानबीन कर रही है, क्या है क्या नहीं है मैटर, सब पता पड़ेगा बाद में। आरोपी करते क्या है, वो क्या पढ़ाई करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं? आपने बताया कि आईफोन यूज़ करते हैं, महंगी महंगी बाइक उनके पास है, कहाँ से उनको फंडिंग आती है? 1-2 आरोपी तो पढ़ाई भी करते हैं, वो घूमते हैं। 2 या 3 आरोपी हैं वो कुछ नहीं करते, बस घूमना ही घूमना है और मोबाइल चलाना है। उनके पास पैसे कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, उनका परिवार भी इतना सक्षम नहीं है कि उन्हें रोज़ के 2000 रुपये खर्चा के लाने दे दे। जो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी इतनी अच्छी बाइक से, इतने अच्छे कपड़े, आईफोन लेके नहीं घूम सकते, पर वो रात भर 2-2 बजे तक रात को घूमते हैं। उनके घर वाले उनसे कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं पूछते, भैया तू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, पैसे कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। आपको लगता है कि इस इलाके में बैरसिया में अगर सही तरीके से गंभीरता से पुलिस छानबीन करे तो एक बहुत बड़े रैकेट का नेटवर्क का खुलासा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चियाँ गायब हुई जिनके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिली। मैडम ये सही बात है, मतलब इस बात की अगर अच्छे से छानबीन की जाए तो जो बैरसिया बहुत ऊपर तक हिट सकता है, मतलब यहाँ से बहुत कुछ हिट सकता है कि यहाँ ये कुछ है। कभी धर्मांतरण को लेकर भी यहाँ स्कूल में कुछ हमने सुना है कि कुछ ऐसा स्कूल में भी यहाँ बताया जाता है धर्मांतरण को लेकर? वो 1-2 बार बात हुई थी, पर वो बात खत्म हो गई है। मतलब ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, थोड़ी बहुत बड़ा चढ़ा के बात हुई थी, पर वो बात खत्म हो गई। धर्म परिवर्तन वाली बात तो खैर वो अभी अपन कह नहीं सकते सही है कि नहीं है, पर आपकी बच्ची भी बड़ा, जैसे आपने बताया, घुट घुट कर जी रही थी और उसने सुसाइड तक की कोशिश की थी, बहुत परेशान थी। 1.5 महीने से मतलब परेशान थी। अभी पता पड़ा मुझे तो परेशान थी, मैंने पूछा, पर मुझे बाद में पता पड़ा बाहर से कि यार ऐसी बात है यार तुम्हारी बच्ची की। तो फिर मैंने जान के लिया, हाँ यार वो उससे परेशान करता है, वो कहता है तेरी सहेली से मेरी बात करा, फलाना ढिमका, उसके फ़ोटो लगा रखे थे। तो मारपीट भी की थी। हाँ, मैं उसके घर गया था, मोबाइल में डिलीट कर दो भैया कौन कौन बच्ची के फ़ोटो हैं। तो वो इस पे से झूमा झटकी हो गई थी मेरी, उससे मारपीट हो गई थी। मैं मोबाइल लिया आया था उसके घर से छुड़ा के, और फिर मैंने थाने में वो जमा कर दी, FIR कर दी थी। फिर मेरे साथ 2 जने और आ गए थे पीड़ित, तो उन्होंने भी FIR करी। इलाके में करीबन, जैसे कि हमने पहले भी बताया, कि 3 परिवार हैं जिन्होंने FIR करवाई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई परिवार हैं। और जो बच्ची की माने तो बहुत सारी उसकी सहेलियां हैं, स्कूल में पढ़ने वाली, कोचिंग में पढ़ने वाली, जिनको इन युवकों ने अपने चंगुल में, अपने जाल में फंसा रखा है। उनसे फ़ोटो वीडियो ज़रूर मांगे हैं, वो अपने साथ इनको घुमाने भी लेकर गए हैं, और उसी दौरान इन्होंने फ़ोटो और वीडियो बनाए हैं, और उन्हीं फ़ोटो वीडियो को वो एडिट करके इन्हें धमकाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं। और अब जैसा कि हमने बताया कि एक बड़ा नेटवर्क, इस बच्ची के पिता, परिजन, तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसा नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है कि जो ना सिर्फ बच्चियों को बरगला कर अपने चंगुल में फंसा रहा, बल्कि धर्मांतरण तक भी उनका यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है।